ओके बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करते हैं फोटो सिस्टम। इसमें फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोरेशन में और साइक्लिक फोटो फॉस्फोरेशन के बारे में। ओके बेटा, एक अलग इसमें से हम करेंगे। और हम बात करें सबसे पहले किसके, साइक्लिक फोटो फॉस्फोरेशन में क्या होता है बच्चों। जहाँ पे आप देख रहे हो दो फोटो सिस्टम जो हम बात करें, बेसिकली जो फोटो सिस्टम होता है, क्या होता है बच्चों, फोटो सिस्टम होते हैं। फोटो सिस्टम होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 पाए जाते हैं। लाइट रिएक्शन इन द फोटोसिंथेसिस। फोटो सिस्टम में क्या, फोटो सिस्टम जो 1 होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ साइक्लिक फोटो फॉस्फोरेशन में पाए जाते हैं। और फोटो सिस्टम 2 जो है साइक्लिक फोटो फॉस्फोरेशन के होते हैं, एब्सेंट होते हैं, जिसको हम साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो भी बोलते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ फोटो सिस्टम 1 ही पार्टिसिपेट करता है। ओके बच्चों, अभी आप जहाँ पे देखिए, जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे सिर्फ फोटो सिस्टम 1 ही चलता है, जहाँ पे जिसमें जो रिएक्शन सेंटर होता है पी सेंटर होता है। और पी सेंटर में क्या होता है, जहाँ पे लाइट बढ़ती है वो जी कहाँ पे चले जाते हैं, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, जिसे बोलते हैं P70। क्या बोलते हैं, P70 प्लस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, P70 जो स्टार है इसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। जैसे ही लाइट इसमें पड़ती है, ये ग्राउंड स्टेट से कहाँ चले जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं फोटो सिस्टम। उसके बाद क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को देते हैं, A0 को, A1 को, आयरन सर्कल सेंटर को, और पैराडॉक्सिन। पैराडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन जो है वापस कहाँ चले जाते हैं, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के पास। उसके बाद जाते हैं प्लास्टोसाइनिन के पास। और अगेन क्या होता है, फोटो सिस्टम। इसका मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला और इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन को लेने वाला एक थ्री मॉलिक्यूल है, जिसे क्या बोलते हैं, फोटो सिस्टम 1 बोलते हैं। P70 का मतलब है जो रिएक्शन सेंटर होता है फोटो सिस्टम 1 का, उसको बोलते हैं P70। और जो साइक्लिक फोटो फॉस्फोरेशन में सिर्फ और सिर्फ क्या, कौन कौन से प्रोडक्ट वो है सिंथेसाइज होते हैं, सिर्फ और सिर्फ एटीपी ही साइक्लिक फोटो फॉस्फोरेशन में जो सिंथेसाइज होता है, ओनली एटीपी। ठीक है, इसमें हम यही पढ़ेंगे साइक्लिक में। इसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में बच्चों, नॉन साइक्लिक के बारे में। किसके बारे में करें बच्चों, हम नॉन साइक्लिक के बारे में बात करेंगे। अभी देखेंगे आप नॉन साइक्लिक के बारे में। नॉन साइक्लिक, अभी नॉन साइक्लिक दिखेगा आपको। हाँ, ये आ गया बच्चों आपका क्या, नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोरेशन। क्या है बच्चों, नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोरेशन में क्या होता है, इसमें फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं। नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोरेशन, इसको क्या बोलते हैं हम बच्चों, नॉन साइक्लिक फोटो 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 फॉस्फोरेशन। फोटोसिंथेसिस की पहले दो बेसिक क्लासेस की वीडियो अपलोड हो चुकी है। आज हम बेटा थोड़ा डिटेल में कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस की लाइट एक्शन में हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा है साइक्लिक के बारे में, इसमें कोई फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व होता है। अब हम पढ़ रहे हैं नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोरेशन में क्या होते हैं बच्चों, फोटो सिस्टम 1 भी पार्टिसिपेट करते हैं और फोटो सिस्टम 2 भी पार्टिसिपेट करते हैं। इसलिए उसको नॉन साइक्लिक को हम क्या बोलते हैं, जेड स्कीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, जेड स्कीम भी बोलते हैं हम इसको, नॉन साइक्लिक। ओके, अब हम सबसे पहले बात करेंगे जो ये फोटो नॉन साइक्लिक वाला जो साइकिल है, जो चलता है कहाँ से बच्चों। अभी आप देख रहे हो बच्चों, जहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल है। सबसे पहले ध्यान से मेरी बात समझेंगे। अगर आप एक वाटर मॉलिक्यूल लेते हो, अब जब जो वाटर मॉलिक्यूल टूटता है, अगर वन वाटर मॉलिक्यूल टूटता है बच्चों, उसमें से क्या मिलता है आपको, आपको मिलते हैं बच्चों दो प्रोटॉन मिलेंगे, और क्या मिलेंगे, बस दो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, और क्या मिलेंगे, प्लस हाफ ऑक्सीजन। क्या मिलेगी, हाफ ऑक्सीजन मिलेगी। इसलिए क्या होता है आपको,
दो वाटर मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होती है। तो जिसमें आपको क्या मिलते हैं, तो दो वाटर मॉलिक्यूल ये हो गया आपको क्या बच्चों, ये हो गया आपको एक वाटर मॉलिक्यूल के बारे में जो टूटता है। ठीक है, अगर दो वाटर मॉलिक्यूल टूटेंगे तो क्या मिलेगा आपको, फोर प्रोटॉन मिलेंगे, वो भी इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, और क्या मिलेगा प्लस वन ऑक्सीजन मिलेगी। ओके बेटा, इसे बोलते हैं जो वाटर टूट रहा है, इसको बोलते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर। क्या बोलते हैं वाटर के टूटने को, वाटर के टूटने को बोलते हैं हम बच्चों फोटोलिसिस ऑफ वाटर। ये होती है बच्चों ल्यूमन साइड में, कहाँ होती है, ल्यूमन साइड में होती है। कहाँ पे, ल्यूमन में होती है, क्लोरोप्लास्ट के ल्यूमन में पाए जाते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर। ओके बेटा, अब आप देखिए, जहाँ से क्या है, वाटर ने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए बेटा, P680 किसको देते हैं, P680, और जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीजन इवॉल्विंग प्लान। जब भी वाटर टूटता है उसमें से वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन निकलता है, जिसे हम बोलते हैं ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। ये भी कहाँ पाया जाता है बच्चों, ल्यूमन में पाया जाता है। अब नेक्स्ट देखिए, जैसे ही P680 को लाइट मिलती है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है। अब ये ग्राउंड स्टेट से कहाँ चले जाते हैं बच्चों, एक्साइटेड स्टेट में चले। जब भी एक्साइटेड स्टेट में कोई इलेक्ट्रॉन जाते हैं, फोटो वो कैसे होगा, उसके ऊपर क्या बना, स्टार बना होगा। अब ये क्या है, एक्साइटेड स्टेट में। अब ये क्या है, ऑक्सीडाइज है। कैसा है बच्चों, ऑक्सीडाइज है। अब जब ये अपना इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट इसको देगा फ्यू पार्टिकल को, ये क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है उसको ऑक्सीडाइज बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, रिड्यूस बोलते हैं। अब P680 हाई ऑक्सीडेशन स्टेट्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है फ्लोफाइटिन। फ्लोफाइटिन से जो होते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉन आपके कहाँ पे जाते हैं, नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेड। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन जहाँ से कहाँ पहुंचे हैं, फ्लोफाइटिन, फ्लोफाइटिन से इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंचे हैं, प्लास्टोक्वाइन, ये क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। और प्लास्टोक्वाइन ए से प्लास्टो, उसके बाद साइटोक्रोम बी सी। अब आप देखिए साइटोक्रोम बी सिक्स कॉम्प्लेक्स में जब इलेक्ट्रॉन जाते हैं, इसी साइटोक्रोम बी इसी होता है, प्रोटॉन ग्रेडिएंट बनता है, और क्या बनता है आपका, एटीपी बनता है। याद रखेंगे, हम एटीपी के बारे में बात कर रहे हैं, एटीपी बनेगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, प्लास्टोसाइनिन के पास जाएंगे। प्लास्टोसाइन इलेक्ट्रॉन किसको देगा, फोटो सिस्टम। हाँ, ये क्या है बच्चों, फोटो सिस्टम वन है। ये क्या है बच्चों, फोटो सिस्टम टू है। और जो नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोरिलेशन है बच्चों, वो स्टार्ट होता है कहाँ से, फोटो सिस्टम साइकिल से स्टार्ट होता है, और कहाँ पे जाता है, फोटो सिस्टम वन के पास जाता है। अब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर करता है P680, और किसको देता है, पी फोटो सिस्टम वन को देता है। उसके बाद जैसे ही लाइट पड़ती है, फोटो सिस्टम वन जो रिएक्शन सेंटर 70 जेबी क्या होता है बच्चों, एक्साइटेड स्टेट में चले जाता है। और क्या करता है, जेबी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, A0 को, A1 को, किसको, आयरन सल्फर सेंटर को, पैराडॉक्सिन को, और किसको देता है, पैराडोक्सिन ऑक्सीडाइज्ड। ये एंजाइम है, इससे क्या बनता है आपको, NADP पॉजिटिव, इससे क्या बनता है आपको, NADPH बनता है। अगर हम बात करें आपका जो नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोरेशन, तो ये नॉन साइक्लिक कौन सा बच्चा, जो ये है नॉन साइक्लिक, कैसा है, नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोरेशन में कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं बच्चों, एटीपी बनता है, ओके बच्चा, NADPH बनता है, और क्या बनता है, ऑक्सीजन बनती है। तीन प्रोडक्ट आपके नॉन साइक्लिक में बनते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, जेट स्कीम भी बोलते हैं। आइए बच्चों, आगे हम देखते हैं क्या डिफरेंस है साइक्लिक का और नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोरेशन का। डिफरेंस देखते हैं बच्चों, अभी हम बात करें डिफरेंस के बारे में। ये देखिए बच्चों, अभी डिफरेंस की बात करते हैं हम, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक का क्या डिफरेंस है बच्चों, ध्यान से देखेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लास 11 के बच्चों के लिए ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डू नॉट कम बैक टू द सेम वन। हमने बोला था, जब फोटो सिस्टम साइक्लिंग, जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, किसको, फोटो सिस्टम वन को,
ये इलेक्ट्रॉन अगेन इसके पास रिटर्न नहीं आते, ये कहाँ जाते हैं लास्ट में, एन ए डी वी के पास, और क्या बनता है, एन ए डी पी एच बनता है बच्चों, क्या बनता है, एन ए डी पी एच बनता है। इसलिए क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डज नॉट कम बैक टू द सेम मॉलिक्यूल। अब हम बात करें साइक्लिक में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कम बैक टू द सेम मॉलिक्यूल मीन्स फोटो सिस्टम वन इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट मॉलिक्यूल को देगा ए जीरो को, फिर दोबारा वापस इलेक्ट्रॉन किसके पास आ जाएंगे, फोटो सिस्टम वन के पास आ जाएंगे, इससे साइटोक्रोम बी सिक्स एफ से कॉम्प्लेक्स से वापिस आ जाएंगे बच्चा। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन होता है बच्चों, बट होता है। नॉन साइक्लिक में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट कर रहा है बच्चों, वाटर डोनेट करता है। इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करता है वाटर बेटा, फोटो सिस्टम, फोटो सिस्टम साइक्लिन को डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन। इसमें फर्स्ट इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है बच्चा, खुद ही फोटो सिस्टम वन है। जहाँ पे क्या होता है, फोटो सिस्टम वन फोटो सिस्टम टू दोनों इन्वॉल्व होते हैं, जहाँ पे सिर्फ फोटो सिस्टम वन ही इन्वॉल्व होता है। और लास्ट इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर जो होते हैं बच्चों, NADP पॉजिटिव होते हैं, जहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर क्या होते हैं, P70 होते हैं बेटा। नेट प्रोडक्ट बनता है ATP NADPH और ऑक्सीजन, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ATP बनता है बच्चों। ये नोट डाउन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चों साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन के बारे में। ओके, अब हम बात करते हैं बच्चों एटीपी कैसे सिंथेसाइज होती है, क्लोरोप्लास्ट में जो है एटीपी कैसे सिंथेसाइज होती है। ओके बच्चों, हम एटीपी के बारे में भी बात करेंगे बच्चों, एटीपी के बारे में अभी बने रहिए, एटीपी के बारे में बात करते हैं अभी। एटीपी सिंथेसिस कैसे होती है क्लोरोप्लास्ट में। ओके, अभी हम जहाँ पे देखेंगे आराम से आप, एटीपी सिंथेसिस कैसे होती है क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है बेटा। एटीपी सिंथेसिस सबसे पहले हम बात करें, एटीपी सिंथेसिस क्या होता है, एक लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है, इसमें दो फंक्शनल कंपोनेंट होते हैं CF0 और CF1। CF0 इज द ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है, क्या होता है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है। CF1 एक पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है। एटीपी सिंथेसिस कॉम्प्लेक्स नोब लाइक प्रोडक्ट आउटसाइड होता है। एटीपी सिंथेसिस कहाँ होती है आपके, आउटसाइड होती है। और CF0 one portion of ATP between the more alkaline side of the, तो CF1 कहाँ होता है, एल्कलाइन, एल्कलाइन साइड कहाँ से होती है, जहाँ पे VH जो है मोर देन सेवन, सेवन से ज्यादा पीएच होगा, वहाँ कौन सा साइड होगा, एल्कलाइन होगा। अगर आप यहाँ पे देख लिए, ये क्या है आपको, अगर हम बात करें, अगर आपको एक एटीपी सिंथेसिस करनी है, 4 प्रोटॉन रिक्वायर्ड होते हैं बच्चों। 1 ATP की सिंथेसाइज के लिए कितने प्रोटॉन चाहिए बच्चों, 1 ATP के लिए 4 प्रोटॉन रिक्वायर्ड फॉर द 1 ATP मॉलिक्यूल आर फॉर्म्ड। एक एटीपी को बनने के लिए 4 प्रोटॉन की रिक्वायरमेंट होती है। अब आ देखिए, जहाँ पे क्या होता है, प्रोटॉन जो होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मूव करते हैं, और CF0 CF1 और क्या बनता है आपका एटीपी सिंथेसिस बनता है। ओके बच्चों, ठीक है बच्चों, जहाँ पे देख लिया। और नेक्स्ट स्लाइड में हम बताते हैं एटीपी सिंथेसिस कैसे होती है बच्चों क्लोरोप्लास्ट में, आगे की। हाँ देखिए बेटो, ये स्लाइड के बारे में, एटीपी सिंथेसिस जो है क्लोरोप्लास्ट में कैसे होती है, ठीक है बच्चों। ये हम बात कर रहे हैं एटीपी सिंथेसिस के बारे में, जहाँ पे देखिए हम सिर्फ क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात करेंगे, क्यों हम फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले स्ट्रोमा से क्या होता है, जो भी प्रोटॉन होते हैं स्ट्रोमा से ट्रांसफर होते हैं, कहाँ बच्चों, थैलाकोइड ल्यूमन में ट्रांसफर होते हैं। उसके बाद क्या होता है, जहाँ पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाता है, इसके थ्रू क्या होता है, एच पॉजिटिव अगेन वापिस आते हैं कहाँ पे, स्टोमा साइड में। स्टोमा में क्या होता है आपकी एटीपी सिंथेसिस। ये क्या है, ये आपके CF0 बच्चों, ये क्या है CF1, CF0 CF1 जो होते हैं, दो कंपोनेंट होते हैं एटीपी सिंथेसिस। इस तरह से क्या होती है, एटीपी सिंथेसिस फॉर्म होती है, ठीक है बच्चों। ओके, देख लीजिए एडीपी को जब पीआई मिलता है तो क्या बन जाता है, एटीपी बन जाता है। CF1 जो होते हैं पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं, CF0 क्या होते हैं इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं,
ये क्या करते हैं जी, एक छोटा सा पोर बनाते हैं जिसके थ्रू प्रोटॉन जो है हमारे ट्रांसफर होते हैं, जहाँ पे स्पर्मा में आते हैं, और क्या होता है, एटीपी सिंथेसिस हो जाती है। ये होगी बच्चों एटीपी सिंथेसिस आपकी। और नेक्स्ट क्लास में हम बच्चों करेंगे कौन कौन से साइकिल आते हैं फोटोसिंथेसिस में, कौन कौन से साइकिल जो है फोटोसिंथेसिस में आते हैं। अब जो आपने लाइट रिएक्शन में बच्चों, जो आपने लाइट रिएक्शन में क्या क्या बना दिया बच्चों, Na DPH बना दिया बच्चों, ऑक्सीजन बना दिया है, और एटीपी बना दिया। इन सबका जूस कहाँ पे होता है बच्चों, इन सबका जूस जो होता है NADPH और ATP का जूस होता है कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्सेशन करने के लिए। क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्सेशन करने के लिए एटीपी में जो प्रोडक्ट होते हैं उनको यूज करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्सेशन करने के लिए हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे साइकिल के बारे में बच्चों। साइकिल के बारे में डिटेल में कौन कौन साइकिल हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करने वाले हैं बच्चों। C2 साइकिल स्टडी करेंगे बच्चों, C3 साइकिल स्टडी करेंगे बच्चों, और C4 साइकिल को स्टडी करेंगे, और स्टडी करेंगे कैम प्लांट को स्टडी करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो बेटा, वीडियो को सब्सक्राइब करें और कमेंट करो। नेक्स्ट क्लास में हम ये साइकिल पढ़ेंगे, बड़े ही इंपॉर्टेंट साइकिल है बच्चों ये। ओके बच्चों, बने रहिए।